दोस्तों, जीवन में सुख और दुख ऐसे हैं जैसे दिन और रात, दोनों आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुखों का अंत कैसे हो सकता है? जब दुख आता है तो इंसान टूट जाता है और सवाल करता है, हे भगवान, दुख का अंत कैसे होगा? आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने नंदी को दुखों के अंत का गूढ़ रहस्य कैसे समझाया। एक बार भगवान शिव के वाहन नंदी ने भोलेनाथ से विनम्र भाव से प्रश्न किया, भोलेनाथ, संसार के लोग दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कभी गरीबी का दुख, कभी बीमारी का दुख, कभी अपमान का दुख। हे महादेव, आखिर दुख का अंत कैसे हो सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। भगवान शिव ने नंदी को सुनाई चंद्रसेन की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रसेन नाम का युवक रहता था। वो गरीब था, साधारण घर में जन्मा था, लेकिन उसका मन हमेशा ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता था। गरीबी और अभाव के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कभी लोग कहते, ये तो किसी काम का नहीं, तो कभी लोग तिरस्कार कर कहते, गरीब का बच्चा बड़ा आदमी कैसे बनेगा? लेकिन सबसे गहरा घाव उसे तब मिला जब एक दिन नगर की महारानी ने सभा में अपमानित करते हुए कहा, अरे चंद्रसेन, तुझ जैसे गरीब लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उसने सोचा, आज मुझे अपमानित किया गया है, लेकिन एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा ताकि लोग मुझे सर झुकाकर प्रणाम करें। अपमान का जहर उसके मन में गहराई तक उतर चुका था, लेकिन गरीबी और परिस्थितियां उसके रास्ते में रुकावट बनी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द बड़ा आदमी बने। इस अधीरता और क्रोध ने उसे गलत राह पर डाल दिया। वो जंगल में जाकर डाकुओं के दल में शामिल हो गया। अब चंद्रसेन डाकू बन चुका था। उसके पास धन की कमी नहीं रही। लोग उससे डरने लगे, उसका नाम सुनकर कांपने लगे। पर भीतर से वो खाली था। हर दिन डर, हर रात बेचैनी। धन था लेकिन शांति नहीं, ताकत थी लेकिन सुख नहीं। एक दिन डकैती के बाद जंगल में बैठे हुए उसके पास एक साधु पहुंचे। साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, क्यों बेचैन हो? इतना धन है, ताकत है, लेकिन चेहरा बुझा हुआ क्यों है? चंद्रसेन चौंक गया। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं। मैंने सोचा था बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो दुख खत्म हो जाएंगे, पर दुख तो और बढ़ गए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख का अंत कभी धन से नहीं होता। दुख का अंत होता है सेवा से, धर्म से और करुणा से। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो दूसरों का दुख दूर करे। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। चंद्रसेन ने उसी क्षण निश्चय किया, अब मैं अपराध का जीवन नहीं जीऊंगा। अब मैं अपनी ताकत और धन का उपयोग दूसरों की मदद में करूंगा। उसने डकैती छोड़ दी, गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे नगर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। जो लोग कभी उसे तिरस्कार करते थे, वही लोग अब सर झुकाकर उसे प्रणाम करने लगे। आज चंद्रसेन याद किया जाता है, डाकू के रूप में नहीं, बल्कि दुख हरने वाले सेवक के रूप में। भगवान शिव ने नंदी से कहा, देखो नंदी, यही है दुख का अंत। जब इंसान सेवा, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है तो उसके अपने दुख मिट जाते हैं और वो सच्चा बड़ा इंसान बन जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि दुख का अंत भाग्य से नहीं, कर्म से होता है। अपमान भी प्रेरणा बन सकता है यदि हम सही मार्ग चुनें, और असली सुख सेवा और करुणा में ही छिपा है। दोस्तों, भगवान शिव ने नंदी को दुख का अंत किसके माध्यम से समझाया था? धन और ताकत से, सेवा और करुणा से? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।